हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन का। हमारा थर्ड पार्ट है अपीयरेंस यानी कि ट्रांसपेरेंसी। जब आप यूरिन को एक कंटेनर में रखते हो ना, तो उसका अपीयरेंस कैसा होता है, यानी वो क्लियर दिखता है या फिर टर्बिड दिखता है या फिर क्लाउडी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नॉर्मली यूरिन इज क्लियर। दोस्तों, नॉर्मल पर्सन का जो यूरिन होता है वो क्लियर दिखेगा आपको, क्लियर व्हेन फ्रेशली वॉइडेड। अब देखो, फ्रेशली वॉइडेड का मतलब क्या होता है। तो फ्रेशली वॉइडेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा यूरिन जो अभी बॉडी से तुरंत तुरंत निकला है, यानी ताजा ही निकला है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको, तो उसको बोलते हैं फ्रेशली वाइडेड। ठीक, मतलब कि दोस्तों जो फ्रेशली वाइडेड यूरिन है, यानी जो ताजा ताजा यूरिन निकला हुआ है, वो कैसा होता है, क्लियर होता है, समझे। लेकिन बट इट ऑफन बिकम्स क्लाउडी व्हेन अलाउड टू स्टैंड फॉर अ सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे मान लो ये रहा चिंटू। दोस्तों ये रहा चिंटू। चिंटू ने सुसु किया, उसको कंटेनर में रख लिया। ठीक, तो उसको देखोगे चिंटू नॉर्मल था, तो चिंटू का जो यूरिन था वो क्लियर दिखेगा आपको। ठीक, लेकिन कुछ देर तक उसको रख दोगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो उसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लाउडीनेस आता जाएगा, यानी वो धुंधलापन जैसा दिखेगा, वो क्लियर नहीं रह जाएगा। अब क्लाउडीनेस की वजह क्या है, प्रेसिपिटेशन हो गया, केमिकल सब्सटेंस। कोई केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे क्रिस्टल, एमॉर्फस फॉस्फेट इन यूरेट्स। यूरिन में इनका क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यानी ये जमने लगता है। प्रेसिपिटेशन मतलब कोई चीज का जम जाना, तो हमको थोड़ा धुंधलापन दिखेगा। ठीक, इसी चीज को हिंदी में देखो, जो मूत्र ताजा निकलने पर साफ होता है, तो उसी को बोलते हैं फ्रेशली वाइडेड, यानी जो ताजा ताजा यूरिन होता है ना, उसी को बोलते हैं फ्रेशली वाइडेड। लेकिन जब इसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो ये अक्सर धुंधला हो जाता है, यानी क्लाउडीनेस हो जाता है। ठीक, तो धुंधलापन क्यों आ जाता है, जो यूरिन में रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे क्रिस्टल हो गया, एमॉर्फस फॉस्फेट और यूरेट्स, इनका जमाव हो जाता है, ये जम जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है फ्रेशली वाइडेड यूरिन मीन्स यूरिन दैट हैज बीन रिसेंटली एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, यानी जो अभी अभी बॉडी से निकला हुआ है। तो यूरिक एसिड के साल्ट को ही यूरेट्स बोला जाता है। ठीक, यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी में जनरली जब ज्यादा हो जाता है तो उसका क्रिस्टल्स बन जाता है, यानी कि वो जम जाता है, तो उसी को बोलते हैं यूरेट्स। यहाँ पे लिखा है क्या, यूरिक एसिड इज यूजुअली डिजोल्व इन द ब्लड, जो कि ब्लड में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन जब यूरिक एसिड लेवल्स आर हाई इट कैन फॉर्म क्रिस्टल्स, जिसी को बोलते हैं यूरेट्स। अब हमने यूरेट्स का मतलब समझ लिया, अब हमें समझना है एमॉर्फस फॉस्फेट। यहाँ पे देख पा रहे हो, एमॉर्फस मीन्स दे लैक अ डिफाइंड शेप या स्ट्रक्चर, यानी उसके पास कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे मान लो, जैसे बाल्टी होती है, तो बाल्टी ऐसे रहती है, ठीक, मतलब कोन टाइप की रहती है, ठीक, ऐसे, तो उसका एक डिफाइंड शेप या स्ट्रक्चर है। लेकिन एमॉर्फस क्या होता है, जिसका कोई एक डिफाइंड स्ट्रक्चर या शेप नहीं होता, उसको बोलते हैं एमॉर्फस, मतलब इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या शेप नहीं होता। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, एमॉर्फस फॉस्फेट आर यूजुअली सीन इन एल्कलाइन यूरिन। जो एमॉर्फस फॉस्फेट है हमको एल्कलाइन यूरिन में देखने को मिलेगा। ठीक, यानी कि पीएच जब 7 से ज़्यादा होगा तो एल्कलाइन नेचर आने लगेगा, तो उस कंडीशन में हमें एमॉर्फस फॉस्फेट देखने को मिलेगा। और इन वजह से ही क्लाउडीनेस होता है, यानी कि एमॉर्फस फॉस्फेट हो गया, यूरेट्स हो गया, क्रिस्टल हो गए, इनकी वजह से क्लाउडीनेस आता है। क्लाउडीनेस के 2-3 वजह हो सकते हैं। देखो, क्लाउडीनेस जो होता है ना, पहला तो प्रेसिपिटेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, यानी कि क्रिस्टल, एमॉर्फस फॉस्फेट और यूरेट्स, यानी इनका प्रेसिपिटेशन हो जाए, यानी जमाव हो जाए यूरिन के अंदर, तो क्लाउडीनेस दिख सकता है। ये पहला कंडीशन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब दूसरा वजह, यहाँ पे इसको 2 नंबर बना लेना, एक को। ठीक, तो यहाँ पे है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो पहला वजह है हमारा प्रेसिपिटेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंस थे, यानी क्रिस्टल, एमॉर्फस फॉस्फेट, यूरेट्स, उनका प्रेसिपिटेशन हो गया यूरिन के अंदर। और दूसरा वजह है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि यूरिन में बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया। ठीक, और तीसरा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड आरबीसीज। अब क्या होता है, मान लो आपके यूरिन में डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज का नंबर ज़्यादा है। ठीक, वैसे तो नॉर्मली आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आपको बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उसका नंबर ज़्यादा आ रहा है तो उस वजह से भी क्लाउडीनेस आ सकता है। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है द डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज एक्सप्रेस्ड एज क्लियर, हैजी, क्लाउडी या फिर टर्बिड। जब आप किसी को रिपोर्ट देते हो ना, तो ट्रांसपेरेंसी का रिपोर्ट कैसे दोगे, या तो क्लियर लिखोगे
या हैजी या क्लाउडी या टर्बिड, तो ऐसे लिखते हो, ठीक। तो इसको एक्सप्रेस करने का ऐसा तरीका होता है। अब यही चीज हिंदी में बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण, WBC और RBC की उपस्थिति के कारण, तो ये देख लेना।